अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान किया है उन्होंने, क्या कुछ कहा है उन्होंने, बता दें आपको। उन्होंने कहा है कि अगली बार देश में जो है ई गणना होगी जो कि 100% सही होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने कहा है कि अगली बार देश में जो ई गणना होगी वो 100% सही होगी। इसके साथ भी उन्होंने और बहुत सारी बातें जो है कही है और ई जनगणना को लेकर और भी जो डिटेल्स है उसे साझा किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, इसके बारे में आइए हम जरा और विस्तार से समझ लेते हैं। गृह मंत्रालय ने जनगणना को और भी ज्यादा जो है साइंटिफिक बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों को जोड़ने का फैसला किया है। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगली जनगणना ई जनगणना होगी जिसके तहत पूर्ण जो है जनगणना की जा सकेगी जो कि 100% सही होने वाली है। बता दें कि गुवाहाटी के असीम गांव पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना संचालक निदेशालय या असम के कार्यालय भवन का उद्घाटन करते हुए देश के विकास की बेहतर योजना के लिए उचित गणना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगली जनगणना ई मोड में होने के साथ यह 100% पूर्ण गणना होगी और इसके आधार पर अगले 25 सालों के लिए देश के विकास की योजना बनाई जाएगी। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि जन्म के बाद विवरण जनगणना रजिस्ट्रार में जोड़ा जाएगा और 18 वर्ष की आयु के बाद नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा और मौत के बाद नाम हटा दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इससे नाम पता बदलने में आसानी होगी, सभी जुड़ेंगे। गृह मंत्री ने ऐलान के मुताबिक जन्म और मृत्यु रजिस्टर को जनगणना से जोड़ा जाएगा। 2024 तक हर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होगा, यानी देश की जनगणना अपने आप अपडेट हो जाएगी। वहीं उनसे आगे कहा कि अगली ई जनगणना अगले 25 वर्षों की नीति को आकार देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सॉफ्टवेयर लॉन्च होने पर मैं और मेरा परिवार सबसे पहले ऑनलाइन सभी विवरण भरने वाले हैं। अमित शाह ने कहा कि नीति निर्माण में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केवल जनगणना ही बता सकती है कि विकास एससी और एसटी की स्थिति क्या है। इसके अलावा पहाड़ों, शहरों और गांवों में लोगों की जीवन शैली कैसी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में अगली जनगणना जो है ई जनगणना होने वाली है। यह अगले 25 साल के लिए विकास की नीतियों को आकार देने वाली है। उन्होंने कहा कि 2024 तक देश के सभी जन्म और मृत्यु के जनगणना को जोर दिया जाएगा जो अपने आप जो है समय के साथ अपडेट होती रहेगी। कोरोना महामारी के चलते जनगणना प्रक्रिया में देरी हो गई है, लेकिन अब इसे देरी किए बिना इसका काम किया जाएगा। अमीन गांव में जनगणना कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि 100% सटीक गणना सुनिश्चित करने के लिए जनगणना प्रक्रिया का डिजिटलीकरण होना जो है बहुत जरूरी है, इसलिए इसे डिजिटलीकरण किया जाएगा। कई पहलुओं के चलते जनगणना जरूरी है। आबादी को लेकर संवेदनशील असम जैसे राज्यों के लिए तो ये और भी ज्यादा अहम है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने यह तय किया है कि आधुनिक तकनीक से जनगणना को और भी ज्यादा सटीक, वैज्ञानिक और बहुआयामी बनाया जाए। इससे डाटा के विश्लेषण की उचित व्यवस्था होगी। सटीक जनगणना से ही देश की समस्याओं का समाधान के लिए सही प्लानिंग हो सकती है। अगर बजट की प्लानिंग जनगणना द्वारा रेखांकित विकास के नक्शे के आधार पर हो तो समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जनगणना को नए नजरिए से देखना समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ई जनगणना की कुछ चुनौतियां हैं जो तो इसके फायदे भी है। करीब 50% लोग खुद से ही अपना डाटा भर सकेंगे या खुद ही अपने परिवार के सदस्यों का डाटा ई फॉर्म के रूप में भरेंगे। इससे पहले शाह ने मनकाचर सेक्टर में भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी। उन्होंने कहा कि देश की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जवानों को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अधिकारियों के साथ हालात पर चर्चा भी की। सुबह के समय शाह के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास का अभाव है जिसकी वजह से लोगों का पलायन हो रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमाई इलाकों के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री वोल्टेज प्रतिशत क्षेत्र यानी BTR के समग्र विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। इसके लिए जल्द ही 500 करोड़ रुपए का नया पैकेज जारी किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि त्रिमुलपुर में BSF के केंद्रीय कार्यशैली और स्टोर का शिलान्यास करने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CFPF की 107 कैंटीन में खाद्य उत्पादनों की बिक्री का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल्द ही देश भर में CAPF की सभी कैंटीन में खाद्य उत्पादनों की बिक्री शुरू होगी। शाह ने कहा कि 7 साल पहले भाजपा ने वादा किया था कि राज्य में उग्रवाद को खत्म कर देगी। तब से अब तक 9000 उग्रवादियों ने हथियार डाले हैं। गृह मंत्री ने कहा कि नीति निर्माण में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केवल जनगणना ही बता सकती है कि विकास की स्थिति क्या है, SC और ST शहरों और गाँवों के लोगों की किस तरह की जीवन शैली है। बता दें कि अमित शाह ने सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के साथ अमीन गांव में जनगणना संचालन निर्देशालय के एक कार्यालय भवन का निरीक्षण और उद्घाटन किया। इसे लेकर शाह ने कहा कि असम में जनगणना भवन के बनने से पूरे नॉर्थ ईस्ट की जनगणना और महत्वपूर्ण डाटा के गुणवत्तापूर्वक आकलन में सहायता मिलेगी। साथ ही भाषा एटलस का विमोचन और जनगणना कार्यालय की नई वेबसाइट का शुभारंभ भी किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे पर इस दौरान उन्होंने गुवाहाटी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि असम में AFSPA के अंतर्गत आने वाले इलाकों में बड़ी कमी आई है। उन्होंने कहा कि हम पूरे राज्य में AFSPA हटाने की प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में 1990 में AFSPA लगाया गया था और इसके बाद से 7 बार इसे और आगे बढ़ाया गया। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के दौरान पिछले 8 वर्षों में राज्य के 23 जिलों को AFSPA से बाहर निकाला गया। इस तरह से PM मोदी के शासनकाल में असम की 60% हिस्सा AFSPA से बाहर आ चुका है। अमित शाह ने कहा कि एक के बाद एक कई आतंकवादी चरमपंथी संगठनों ने शांति समझौते किए गए। हालांकि विचलित युवा अब मुख्य धारा से शामिल हो रहे हैं। पड़ोसी राज्यों के साथ 7 दशक पुराने मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए असम पुलिस उग्रवादियों के सामने खड़ी रही। उन्होंने बंदूक का सामना किया, लेकिन विचलित युवाओं को मुख्यधारा में लेकर आए। इससे पहले अमित शाह ने कहा था कि अगली जनगणना ई-मोड होने वाली है। उन्होंने कहा कि ये ई-मोड वाली जो जनगणना है ये 100% सटीक होने वाली है और इसी के आधार पर अगले 25 साल के लिए देश की विकास योजनाओं का खाका तैयार किया जाएगा। को कई मायनों में अहम बताया। उन्होंने कहा कि असम जैसे राज्य के लिए ये एक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आबादी के लिहाजा से संवेदनशील है। तो ऐसे में आपने देखा किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान है ई जनगणना को लेकर। उन्होंने बता दिया है कि क्यों ये जरूरी है, इसके क्या कुछ फायदे हैं और इससे क्या कुछ भला हो सकता है। अब ऐसे में विपक्षी दल को हमेशा हर जो अच्छी चीज़ है उससे दिक्कत होती है। इस पे लेकर क्या कुछ बयानबाजी की जाएगी, इसके साथ भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बारे में जो भी उन्होंने ऐलान किया उसके बारे में हमने आपको बड़े ही विस्तार से बताया है। तो इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।